अपर्णा, इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। कल सीबीआई ने छापेमारी की थी 72 से ज्यादा जगहों पर पूरे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर, और इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। अलग अलग शहरों से 7 गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली एनसीआर से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चारों आरोपी राउजवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। 14 राज्यों में सीबीआई की धरपकड़ जारी है और अब तक 76 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी हुई। और बिल्कुल, सीबीआई ने अब तक जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक हजारों की संख्या में लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। खासकर ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी। काफी इनपुट जुटाने के बाद सीबीआई ने रेड डाला और 7 गिरफ्तारियां हुई है। और अब बात करते हैं सियासी घमासान की। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आजमगढ़ पहुंची। गाजीपुर से लखनऊ के निकले अखिलेश यादव की रथ यात्रा करीब 7 घंटे बाद भी महज 100 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाई है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। एक्सप्रेस वे पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। अखिलेश यादव भी बस की छत पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव के साथ एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं। तो 7 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे साथ में हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे उनका काफिला चल रहा है। करीब 4 घंटे का वक्त हुआ। अभी उनका काफिला सिर्फ 60 किलोमीटर का सफर तय कर पाया। सर, 4 किलोमीटर 60 किलोमीटर, 4 घंटे और 60 किलोमीटर, ये क्या बताता है वक्त? आज गाजीपुर के बॉर्डर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। जो जोश और समर्थन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इस गाजीपुर के बॉर्डर से और उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। जनता आज अपनी पैदावार की कीमत चाहती है। डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ है, उस सवाल का पर जवाब क्या है? खाद मिल नहीं रही, डीएपी है नहीं, नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश और देश को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता दुखी है, परेशान है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। ओपी राजभर साहब भी बैठे हुए हैं, क्या इसका फर्क आएगा? ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। सर, कुछ निजी हमले भी हो रहे हैं यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे सर? वो सवाल, ये पॉलिटिक्स में सवाल उठता है जब उनके पास जवाब देने को नहीं है तो पुरानी बातें उठाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन है और इसीलिए जनता समर्थन में, जनता खुशी में और जनता ये बताने के लिए कि समाजवादियों का बनाया हुआ, इसलिए सड़कों। और अखिलेश यादव की गाड़ी जहां जहां पहुंच रही है वहां पर लोगों की भीड़ देखकर अखिलेश यादव भी काफी उत्साहित हैं। और अब वो कह रहे हैं कि इस विजय रथ यात्रा का नाम बदलकर परिवर्तन रथ यात्रा रखने की वो सोच रहे हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव लगातार सत्ता में वापसी के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के साथ एसपी छोड़कर कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आज सपा के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए। 2022 चुनाव से पहले ये बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। बलिया से एसपी नेता पप्पू सिंह, गोरखपुर के एसपी नेता सीपी चंद्र, एसपी नेता रामानिरंजन और एसपी नेता नरेंद्र भाटी आज बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ के बीजेपी हेडक्वार्टर में सभी ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन लोगों के बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी और मजबूत होगी और इन तीनों की मौजूदगी इस वक्त बताती है कि ये ज्वाइनिंग कितनी महत्वपूर्ण है। और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी, और उस क्षेत्र में सपा का 100% सफाया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। दूसरे अपने रविशंकर पप्पू भैया, पॉलिटिकल परिवार रहा है और ये परिवार का एक छत्र राज था और है। इनके मन में हुआ कि एक परिवार में 2 लोग अलग अलग कैसे रहे। नीरज भैया बीजेपी में है तो हम दूसरे में क्यों रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर
पप्पू भैया के भी पार्टी में आने से एक बलिया क्षेत्र में और आसपास में सपा को एक झटका लगेगा। तो आज की 3 बड़ी तस्वीरों के साथ सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। 22 के चुनाव को लेकर सियासी दल जमीन पर उतर चुके हैं और जनता के बीच जाकर विपक्षी पार्टियों को अपनी अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। महोबा में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया, फिर अर्जुन बांध पर जाकर सेल्फी ली। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री को यहां पर आना है। दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव की और ओम प्रकाश राजभर के विजय रथ यात्रा की आप देख रहे हैं, जिसकी हुंकार गाजीपुर से समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने की। इस दौरान अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। जबकि तीसरी तस्वीर है प्रियंका गांधी के शक्ति संवाद की, बुंदेलखंड दौरे की। इस मौके पर प्रियंका ने चित्रकूट में महिलाओं के साथ न सिर्फ नौका विहार किया बल्कि संवाद भी किया और इसे नाम दिया शक्ति संवाद। इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था, आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था। और यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमें खुशी इस बात की है, जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे, एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुकोई को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है, इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़कर के काम करना चाहिए था। और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं। 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर है। उद्योगों का अभाव है, रोजगार नहीं मिलते। कोरोना के समय आप सबने देखा, जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे, कितना संघर्ष करके वापस आए। सरकार ने उस समय मदद नहीं की। उस समय कोई बसें नहीं लाए आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो रही हैं। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे? और इन 3 तस्वीरों के बाद एक और सियासी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश से ही दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे, जहां पर हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन किए, उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान धामी ने सबके कल्याण की कामना की। पुष्कर सिंह धामी आज शाम ही लखनऊ पहुंचे। हनुमान मंदिर के बाद सीएम धामी सम्मान समारोह में लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे। धामी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की थी और अपने छात्र राजनीति के जीवन की शुरुआत भी यहीं से की थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूपी आयोजित सम्मान समारोह में लखनऊ के डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुष्कर धामी सीएम उत्तराखंड के वो 3 दिन के यूपी दौरे पर आए हैं और बहुत अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है उन्हें। और जो सबसे अहम मुद्दा है वो परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कल की मीटिंग। उससे पहले आज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। लखनऊ पहुंचने के बाद हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएम पुष्कर धामी का स्वागत किया गया। उनके स्वागत में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और खुद यहाँ पर काफी प्रसन्न दिखे पुष्कर धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। लखनऊ में राजभवन पहुंचकर सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम धामी एयरपोर्ट से सीधे ही राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से यहां मिले। सीएम धामी कल सुबह योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में सबसे अहम बात होगी वो है परिसंपत्तियों के मुद्दे को सुलझाने की।
उत्तराखंड परिसंपत्ति के मामलों को लेकर चर्चा होनी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर। हाँ, वो देखेंगे, कोई ऐसा नहीं है। हमारा तो पुराना प्रदेश यही रहा जी, है, जी। मातृ प्रदेश है, और मुख्यमंत्री जी भी हमारे अपने हैं। हम भी चूँकि हम लोगों का सरकारी छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है, देखेंगे आपसे सहमति। तो यहाँ लखनऊ पहुंचने के बाद धामी ने कहा कि हमारा तो पुराना प्रदेश ही है उत्तर प्रदेश। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। बात देव दीपावली की करते हैं। वाराणसी में तैयारी है, काशी वासियों को एक नए तरीके का अनुभव इस बार मिलने जा रहा है। इस बार करीब 15 लाख दीपक से गंगा के 84 घाट जगमग होंगे, न केवल जमीन से बल्कि आसमान से भी। आप हॉट एयर बलून के जरिए इस नज़ारे को देख सकेंगे। बुधवार से इसकी शुरुआत हो गई है। 19 नवंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। बलून में एक साथ 15 तो कुछ में 5 से 7 लोग सवार होकर काशी की इस अनोखी छटा का आनंद उठा सकेंगे।